समाजवादी पार्टी भी मांग रही थी, कह रहे थे हम भी मंदिर बनवा देंगे। ऐसा वो कभी नहीं कर सकता, वो बस मुसलमानों के हित में काम करता है और कभी हिंदुओं के पक्ष में काम किया ही नहीं है। मुलायम सिंह यादव का बात आपको याद भी होगा कि उन्होंने कहा था कि मुस्लिम की बेटियां हमारी बेटी हैं। में आलू पैदा करते हैं और स्टोव में कोयला जलाते हैं, ये तीनों उनके कहे हुए बयान ना। राशन मिलता है, हर काम जो भी काम है सरकारी, पहले घूसखोरी होती थी, घूस लिया जाता तब काम होता था। अब इसके सरकार में कोई भी घूस नहीं दिया जाता है, डायरेक्ट जाइए अपना काम होगा। क्या नाम भैया आपका? विकास राव। तो आप कैसे देख रहे हैं सरकार के काम को? सरकार तो हमारे लिए बहुत ही अच्छी है और इसके बाद कोई है ही नहीं कि जो अच्छा काम कर सके, और ना ऐसा सरकार कभी आया है। मोदी जी की सरकार में हम लोग बहुत उत्साहित और बहुत खुश हैं, क्योंकि हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि हमारे आंखों के सामने राम मंदिर का जो कार्यक्रम सफल हो गया, इससे हम लोग बहुत खुश हैं। आगे भी हम ये मौका तो समाजवादी पार्टी भी मांग रही थी, कह रहे थे हम भी मंदिर बनवा देंगे। ऐसा वो कभी नहीं कर सकता, वो बस मुसलमानों के हित में काम करता है और कभी हिंदुओं के पक्ष में काम किया ही नहीं है। मुलायम सिंह यादव का बात आपको याद भी होगा कि उन्होंने कहा था कि मुस्लिम की बेटियां हमारी बेटी हैं, बस यही उन्होंने कहा था। तो 10 साल जैसा बीता है उससे आप खुश हैं? बहुत खुश हैं, बहुत ज़्यादा खुश हैं। आगे भी उनको मौका मिलेगा। हमारे गांव ग्रामवासी इतना खुश हैं कि हर घर से जाके आप पूछेंगे तो यही कहेंगे हाँ बीजेपी बीजेपी। मान लीजिए मोदी जी को अगर हम हटा दें तो भाजपा में किसको देख रहे हैं कि चेहरा भाई इनको प्रधानमंत्री बना दिया जाए? अगले प्रधानमंत्री का चेहरा तो हमारे योगी आदित्यनाथ जी दिखाई दे रहे हैं। अमित शाह को हम नहीं चाहेंगे, योगी जी चाहेंगे। अपने योगी जी को ही चाहेंगे। इसलिए क्योंकि वो आपके बगल वाले जिले से? इसके लिए नहीं, वो देखिए हमारा उत्तर प्रदेश क्राइम मुक्त हो गया। अब हमारे उत्तर प्रदेश में कोई क्राइम नहीं हो रहा है। नहीं, बीजेपी पे तो ये आरोप लगते हैं ना कि वो कहते हैं कि ये ठाकुरों की सरकार। ऐसा कुछ नहीं है, योगी जी सबको बराबर देखते हैं, एक बराबर देखते हैं। किसी को ऐसा जातिवाद से कुछ उनका लेना देना नहीं है, वो सबको बराबर देखते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और ये राहुल गांधी जो यात्रा कर रहे हैं उसका कुछ फायदा नहीं हो पाएगा? उससे कुछ फायदा नहीं हो पाएगा, वो तो इस बार पताल में चले जाएंगे, उनका कोई नामो निशान नहीं रह जाएगा अपने भारत में या उत्तर प्रदेश में। कांग्रेस वाले कह रहे हैं प्रधानमंत्री बना के छोड़ेंगे। कुछ नहीं बनेगा, वो बस ऐसा ही घूमता फिरेगा, उसका कुछ नहीं है। अच्छा, क्या नाम आपका? अखिलेश राव। तो आप क्या देख रहे हैं कि इस बार कौन सत्ता पे आ रहा है? बीजेपी आएगी। क्यों? 10 साल का कार्यकाल अच्छा रहा? हाँ, कुछ फायदे हो बता सके? हाँ फायदा है ना। राशन मिलता है, हर काम जो भी काम है सरकारी, पहले घूसखोरी होती थी, घूस लिया जाता तब काम होता था। अब इसके सरकार में कोई भी घूस नहीं दिया जाता है, डायरेक्ट जाइए अपना काम होगा। बीजेपी की सरकार में घूसखोरी नहीं होती है। तो ये जो कांग्रेस और सपा का गठबंधन चर्चा में है, आपको नहीं लग रहा बीजेपी को ये पीछे ढकेलेगा? नहीं, हमको नहीं लग रहा है, कुछ काम नहीं आएगा? कुछ भी नहीं। ओके, राहुल गांधी की यात्रा पर कुछ कहेंगे? राहुल गांधी न्याय यात्रा निकाले हुए हैं भारत में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। राहुल गांधी को कह रहे हैं कांग्रेस वाले प्रधानमंत्री बना के छोड़ेंगे। नहीं, वो नहीं बन पाएंगे, कितना भी प्रयास करें कभी नहीं। आगे देख ठीक है। हाँ, क्या कह रहे हैं राहुल गांधी की यात्रा? आगे देख तो लें, यात्रा करें, पूरे हिंदुस्तान का यात्रा करें। उनको कितना फायदा मिल रहा है यात्रा से, उनको खुद मालूम पड़ जाएगा। ये इस पे पहले भी किया था उन्होंने, अब दोबारा शुरू हुए हैं, चुनाव नजदीक है। हाँ, चुनाव नजदीक है, इसके लिए यात्रा कर रहे हैं, इसके लिए जातिवाद कर रहे हैं। परिपक्व नेता हैं कि आटा लीटर में नापते हैं, आलू की फैक्ट्री में आलू पैदा करते हैं और स्टोव में कोयला जलाते हैं, ये तीनों उनके कहे हुए बयान हैं। बीजेपी तो यह कह रही है ना कि जानबूझ के ऐसा सिस्टम बना दिया गया कि राहुल गांधी को पप्पू घोषित कर दिया बीजेपी ने। पप्पू घोषित, उनके काम ही ऐसे हैं, उनकी बोलिए ऐसी है, उनके दिमाग ही ऐसे हैं कि उसको क्या कोई कहेगा। जब इस तरह की बातें वो करेंगे तो लोग उनको क्या समझेंगे, कितने बुद्धिमान हैं, और जब इतना नहीं वो बोल पाते हैं मंच पर तो वो क्या शासन चलाएंगे। अपने शहर की खबरों को पाने के लिए हमारे चैनल न्यूज़ बुक 24 को सब्सक्राइब करें। हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे शेयर करें और कमेंट में अपनी राय देना ना भूलें।